नमस्ते दोस्तों। होप आप सभी अच्छे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों, जो भी यात्री या जो भी श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा जाने की प्लानिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं आने वाले राधाष्टमी के लिए, सो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा रिक्वेस्ट है उनसे, अपना जो प्रोग्राम है वो प्लीज़ अभी कैंसिल कर दीजिए इस साल के लिए। क्योंकि सच बताऊं दोस्तों, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है मणिमहेश यात्रा का, चंबा से लेकर मणिमहेश भरमौर तक। सो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। लैंडस्लाइड जगह जगह, बादल फट रहे हैं, बारिश, रोड डिस्कनेक्ट हो गए हैं सारे। लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलकर वापस आ रहे हैं भटसर से, भरमौर से। सो हम लोग सच में मानते नहीं हैं, किसी की भी नहीं सुनते हम, और हम उसको श्रद्धा का नाम दे देते हैं। तो बात चली थी दोस्तों कि एक सोशल मीडिया पे एक कमेंट आया था, एक पोस्ट आया था जिस पे शेम ऑन हिमाचल गवर्नमेंट के नाम से ऐसा बोला था कि भाई गवर्नमेंट वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा रही, रेस्क्यू नहीं करा रही। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, मैंने पर्सनली 4 कैलाश किए हुए हैं, और कैलाश पर्वत में स्पेशली श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश और मणिमहेश में इतने क्रिटिकल टफ़ कंडीशंस होते हैं, वहाँ पे रेस्क्यू करना गवर्नमेंट क्या, आम इंसान की बस की बात भी नहीं है। 15 से 20 दिन की यात्रा चलती है दोस्तों, उस पे भी आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए? कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देगी? गवर्नमेंट इनविटेशन नहीं देती है कि आप आओ और आके यात्रा करो। यात्रा एक रिचुअल्स है जिसको फॉलो ध्यान में रखकर की जाती है। अगर गवर्नमेंट की सुनने लग जाए तो गवर्नमेंट तो यात्रा के लिए साफ मना कर दे। तब आप बोलोगे कि जो लोकल्स हैं वहाँ के, तब फिर बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट यात्रा के लिए अलाउड नहीं कर रही, तो यहाँ जो हमारा 15-20 दिन का व्यापार है वो कैसे चलेगा? दोनों तरफ से आप गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हो। गवर्नमेंट कहाँ तक रेस्क्यू करेगी? कर रही है वो जितना उनसे कैपेसिटी है। कई जगहों पे, जितने मणिमहेश ऐसी टफ एरिया है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी, थोड़े से भी अगर बादल हुए तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ान भर सकता वहाँ पे रेस्क्यू के लिए। तो सोशल मीडिया में पोस्ट डालना बहुत आसान है कि भाई गवर्नमेंट नहीं पहुँच रही है, हेल्प नहीं कर रही है। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी तो समझदारी है ना। 15-20 दिन पहले से ये प्रलय चला हुआ है, ये अभी नहीं है। मणिमहेश यात्रा तो अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे ख्याल से स्टार्ट हुई है, 13-14 अगस्त से। ये प्रलय पूरे अगस्त से, स्टार्टिंग से, जुलाई एंड से स्टार्ट हो गया था। और इवन कि आपको याद होगा, किन्नर कैलाश की जो यात्रा है वो आधी अधूरी पे ही इन्होंने बंद कर दी थी, बिकॉज़ क्योंकि वहाँ मौसम का ख़तरा था, तो गवर्नमेंट ने वो यात्रा बंद कर दी। फिर भी हम लोग नहीं जागे। सोशल मीडिया है हमारे पास, गूगल हमारे पास है, हर चीज़ की जानकारी है हमारे पास, फिर भी नहीं, हमने तो बस जाना है। और हमारी एक सबसे गंदी आदत ये है, एक बंदा गया तो उसके साथ हमने भी जाना। यार ये तो जा रहा है, इसको कुछ नहीं हुआ, मैं भी चलता हूँ, साथ में 10 और लेके जाने। ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। हमें ही सब कुछ करना है, गवर्नमेंट हमने चुनी है। गवर्नमेंट कितना करेगी? वो एक सिस्टम चलाने के लिए है। कोई हाई लेवल पे अगर इतना बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है तो उसको टाइम लगता है। क्यों नहीं कर रही कॉपरेट? हिमाचल पुलिस कॉपरेट कर रही है, लोकल्स कितने कॉपरेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाके इस तरह की बातें बोलना और सोशल मीडिया में फैलाना, ये मुझे सही नहीं लगता। गवर्नमेंट को सीधा सीधा दोष देने का कोई मतलब नहीं होता। हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर किसी यात्रा पर निकलता हूँ तो वो 100% एनालाइज़ करता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है। मैंने खुद अपने ग्रुप कैंसिल्स किए हैं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। जान है तो जहान है। तो फिर जब हमको सब कुछ पता है तो क्यों हम ये सब रिस्क लें? क्यों जाएं हम? भोले बाबा ने बुलाया है। अरे आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, मानता हूँ मैं, बट कभी भी ईश्वर ऐसा नहीं है, आपके साथ बुरा नहीं चाहेंगे। आप जानबूझ के उनकी स्पेस में जाके वहाँ पे गंदगी करते हैं। हम लोग जाके गंदगी फैला रखे शिव कुंड में। जहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस साल अभी थोड़े दिनों पहले माता भरमानी ने भी ये
वाणी जाहिर की थी, जो वहाँ की भरमौर की लोकल देवी हैं माता भरवानी, उन्होंने भी ये वाणी बोली थी कि भाई इस बार मैं राधा अष्टमी पर जो क्या कहते हैं वहाँ पे वो कुंड को, शिव कुंड को काटने की परंपरा है वो नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि लोगों ने बहुत गंद फैलाया हुआ है, तांडव मचा रखा है लोगों ने। तो फिर उन्होंने बोला था कि लोग अपनी हदों में रहें, अपने घरों में रहें। जहाँ तक देववाणी भी हम नहीं सुनते तो फिर हमारे साथ तो बुरा होने का फिर उसके ज़िम्मेदार तो हम ही हैं, खुद ही हैं। अभी मैं सुन रहा था, मैं खुद सोशल मीडिया के थ्रू सुन रहा था, मुझे कोई प्राप्त जानकारी नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है, पर सोशल मीडिया के थ्रू सुन रहा था कि करीब 5000 यात्री ऊपर फंसे हुए हैं जो नीचे की तरफ आ रहे हैं। वो कुछ पैदल ही चले हुए हैं, कुछ कैसे हैं, किसी के पे खाने को है नहीं है, कुछ नहीं पता। तो क्यों जानबूझ के हम इन सब ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में खुद को फंसाएं, जब हमें पता है सब कुछ कि क्या मौसम चल रहा है। अभी से तो नहीं, पिछले 10 दिनों से ये हाल चल रहा है। थोड़ी सी धूप निकल आती है, थोड़ा मौसम खुल जाता है, गूगल पे देख लेते हैं, चलो भाई यात्रा पे निकलते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, खुद थोड़ा समझदार बनिए, अपने अंदर की क्या बोलते हैं अपने खुद को जागरूक कीजिए। हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं दोष डाल देना कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी राधा अष्टमी पे, आने वाले राधा अष्टमी पे अगर कोई प्रोग्राम बना रहा है 1-2 दिन के लिए कि चलो मणिमहेश चलते हैं, वो रिचुअल्स देखेंगे, सो प्लीज़ मत जाएं, अभी ना जाएं। इस साल के लिए अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दें। और वैसे भी गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल बंद कर दी हुई है यात्रा। सो रिक्वेस्ट है आपसे, इस चीज़ को फॉलो करें और इस तरह की किसी मिसहैप्स में ना पड़ें। खुद भी जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें, ये बहुत ज़रूरी है। सो आपसे निवेदन है कि आने वाली जो ये वीकेंड आ रहा है, इसमें किसी तरह का ऐसा कोई प्लान ना करें। और पहाड़ों पे भी कहीं और भी जा रहे हैं तो पूरी तरह क्वेरी करके जाएं। अगर कोई लोकल्स हैं उनसे क्वेरी करके जाएं कि भाई आना सेफ़ है नहीं है। बाकी दोस्तों नेचुरल डिज़ास्टर है, वो कभी भी कहीं भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई कि भाई मेरे साथ हो गया, मेरे साथ नहीं हुआ तो आपके साथ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये कुदरत का खेल है, भगवान की तरफ से ये तांडव है, वो उनकी लीला है, वो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, घर बैठे भी कुछ हो सकता है। बट अवेयरनेस हमारी जिम्मेदारी है, अवेयर हमें रहना है। सो सीधे गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा देना कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, दिस इज़ नॉट गुड। सो प्लीज़ आप इन बातों को समझिए और सोशल मीडिया पे किसी तरह का कोई ऐसा गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ना फैलाएं जिससे कि लोगों पर गलत असर पड़े और लोग इंस्पायर्ड हो जाएं उनसे। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा देखी जाती है और सुनी जाती, चलाई जाती है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी घरों पे रहें और एक दूसरे की हेल्प करें। कोई अगर कहीं कुछ फंसा हुआ है, कोई बंदा अगर आपको लगता है कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, सो प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और इस बुरे समय में एक दूसरे का साथ दीजिए। और भगवान से प्रे कीजिए कि ये जो प्रलय चलाया हुआ है, प्लीज़ भगवान ये सब कुछ ओके कर दीजिए। और जो गलतियां हमसे हो रही हैं नेचर से रिलेटेड या देवी देवताओं की नहीं सुनते हम, तो उनको प्लीज़ उन पर काम कीजिए, उनको बेहतर बनाइए, तभी कुछ बेहतर होगा। अदरवाइज़ तो फिर सर्वनाश ही है सब कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ। सो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और बने रहिए इसी तरह आप एक्सप्लोर विद विमल के साथ। नमस्ते, हर हर महादेव, जय माता दी।